नाज़रीन, गोडकी में बदतरीन पुलिसिंग के जिम्मेवार बिल आखिर जैकबाबाद के एसएसपी डॉक्टर समीर नूर चन्ना को सीपीओ क्लोज कर दिया गया। आखिर ऐसा कौन सा कारनामा इस नौजवान एसएसपी ने गोडकी के बाद यहाँ जैकबाबाद में भी सर अंजाम दिया कि जिसकी वजह से सिंध पुलिस के आईजी को जो है डंडा उठाकर उनके खिलाफ ये सख्त तरीन कदम उठाना ही पड़ा। इस पर आज के प्रोग्राम में खुलकर बात करेंगे। और सीपीओ में आईजी सिंध ने एलिवेटर में जाते हुए या नीचे उतरते हुए कौन से डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से ये कहा कि अपने एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करो, जो कि इस वक्त जो है मंशियात फरोशों और गुटखा मावा के कारोबार करने वालों का जो है सहूलतकार बन चुका है। और हमारी टास्क फोर्स के छापे को नाकाम बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। वो एसएचओ कौन है और वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी कौन है जो अपने ही लाडले एसएचओ को बचाने के लिए जो है अपने आईजी को जो है उल्टी सीधे दलाइल देकर उन्हें लाजवाब करते रहे। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि क्या सिंध पुलिस के आईजी परछाइयों पर फायरिंग करके उन परछाइयों के असल जिम्मेवार जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं उनको हलाक करना चाहते हैं, या उन्हें डराना धमकाना चाहते हैं कि आईजी उनके करीब तक पहुंच चुके हैं। अगर वो फायरिंग जो है उनके परछाइयों पर कर सकते हैं तो वो फायरिंग के जद में वो खुद भी आ सकते हैं। ये परछाइयाँ कौन हैं? ताज़ा तरीन परछाइयाँ जो है खुद ईस्ट जोन के डीआईजी के पीएसओ जो है साले मैसर और ख़ुद साउथ जोन के डीआईजी के जो हेड कांस्टेबल है डीआईबी इंचार्ज जो है अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उन्हें मुअत्तल करके बी कंपनी भिजवाए जाने से मुतालिक उस पर बात करेंगे। और कौन से पुलिस के बड़े अफसरान हैं जो कि आईजी के इस कार्रवाई पर अपने मुंह जो है फुलाए हुए हैं कि आईजी जो है वो यकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं, आईजी इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। किसी डीआईजी के पीएसओ तो उन्हें जो है वो नज़र आते हैं और किसी पीएसओ के डीआईजी के पीएसओ बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। यानी कहीं जो है वो राई को पहाड़ बना देते और कहीं पर पहाड़ को जो है वो राई बनाने से भी गुरेज नहीं करते। इशारा उनका जो है वेस्ट जोन के डीआईजी इरफान बिल्लोच के लाडले हेड क्लर्क जो उनके हैं उनकी तरफ इशारा है, रेहान की तरफ। रेहान जो है इन दोनों के मुकाबले में वो ज़्यादा करप्शन में इस वक्त डूबा हुआ है। ये कहना है खुद पुलिस के मुतासरा डीआईजीज़ का। मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो, एक नए चौंका देने वाले अंदाज में। कहते हैं ना कि ऊंट आया अब पहाड़ के नीचे। गोडकी में बदतरीन पुलिसिंग का जिम्मेवार ठहराया गया था खुद वहाँ के उस वक्त के एसएसपी डॉक्टर समीर नूर चन्ना को। उन्होंने तो एक तरीके से अपने लाडलेपन की और अपने जो है वो बेउसूली की जो है वो उन्होंने एक तारीख रकम कर दी थी। आईजी ने उन्हें जो है कहना है पुलिस ज़राए का ये है कि डिस्प्लेजर दिया था उनकी बदतरीन पुलिसिंग पर। उन पर यह इल्ज़ाम तक लगा दिया गया था कि 5-7 पुलिस वाले जो वहाँ शहीद हो चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है उस एसएसपी की नालायकी की वजह से हैं, जिस पर उन एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ही आईजी के एसओपी पर अमल नहीं किया और नहीं करते रहे आखिर तक। डिस्प्लेजर के जारी होने के बावजूद वो अपने आईजी को खातिर में नहीं लाते और कहने लगे जो काटना है मेरा काट लीजिए, आईजी मेरा क्या कर सकता है। और उस पर उन्होंने न सिर्फ ये कहा बल्कि अपने अमल से साबित भी करवाया। आईजी के मर्जी के खिलाफ जो है वो अपनी पोस्टिंग अपनी चॉइस की ले ली उस डिस्ट्रिक्ट में जहां से उन्हें बदतरीन पुलिसिंग पर निकाला गया था, यानी जैकबाबाद से। वहां दोबारा जैकबाबाद के एसएसपी लग गए और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया आईजी को उनके डिस्प्लेजर जारी करने का। पूरी सिंध पुलिस हिल कर रह गई थी कि ये एक ग्रेड 18 का जो है एक एसपी किस तरीके से अपने ग्रेड 21 के आईजी को अपनी उंगलियों में जो है वो नचवा रहा है। एक तरह से वो हीरो बन चुका था उस अपनी उस पोस्टिंग की वजह से। और वो पोस्टिंग बड़ी अहम पोस्टिंग थी, इतनी अहम पोस्टिंग की उस पोस्टिंग के नतीजे में जहां आईजी सिंध नाराज हो गए थे, आईजी सिंध की रिट जो है वो खत्म हो चुकी थी, उसी तरीके से सिंध के सबसे मजबूत वजीर दाखिला
ज़िया लंजार की अपनी रेड भी खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि वो तो अपना कोई वहाँ पर फ्रंटमैन बिठाना चाहते थे, लेकिन सबका पर जो है पानी फेर दिया इस क्या नाम है डॉक्टर समीर नूर चन्ना ने, और उन्होंने जो है वो एजाज जाकरानी का कांदा इस्तेमाल करके उनके ज़रिए जो है 50-50 में वहाँ पर SSP लग गए, यानी कि सबको ठैंका दिखा दिया, खुद वज़ीर दाखिला को भी और खुद IG सिंध को भी लग गए वहाँ पर। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह का अपना एक निज़ाम होता है। ऊँट आया पहाड़ के नीचे, वहाँ पोलियो की खातून वर्कर के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जिनसी हरासमेंट इसको कहो या फिर इसको रेप का केस कहो, उस केस को भी हस्बे रिवायत SSP ने दबाने की कोशिश की। SSP का तो ये कमाल इनको है कि ये झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के माहिर है। खुद जैकोबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो रिपोर्ट भिजवाई है पुलिस जराए से, रिपोर्ट्स के मुताबिक कि किस तरीके से गुल मोहम्मद वाला कत्ल केस जो था खुद गोडकी के अंदर, सहाफ़ी का जो मर्डर केस था उसमें क्या हुआ था। सहाफ़ी के मर्डर केस में सहाफ़ी के एक अपने दोस्त को जो है उसकी बीवी को अगवा करके ले गए थे यही SSP इनके आलाकार, और बीवी को रखकर उसके शोहर को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि जाके ये तुम बयान दो कि मैंने इसको कत्ल किया है उस सहाफ़ी को, क्योंकि उसने मेरी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए थे, मैंने कारोकारी के नतीजे में उसे कत्ल किया है। ये इतना खौफनाक साजिश इस वक्त बनाई थी, बाद में वो साजिश बेनकाब हो गई थी। यानी कि इतना खतरनाक जो है वो क्रिमिनल माइंडेड कहते हैं, पुलिस जरा कहते हैं कि ये SSP इस लेवल का है। इसका इल्म खुद IG को भी है, लेकिन IG के अपने हाथ कटे हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के सूरत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुज़र। लेकिन अब यहाँ पर ये जब मामला आया पोलियो की खातून वर्कर के साथ हो, तो ये मामले को भी इन्होंने दबाने की कोशिश की, दूसरा रंग देने की कोशिश की, लेकिन चूँकि ये मीडिया पर हाईलाइट हो चुका था और दूसरा बैन अल-अक़वामी मसला बनता चला जा रहा था, पोलियो का मामला जो है उस पर जो है वो उनको बचा ना सके, और IG को जो है फिर मौका मिल गया और उन्होंने डंडा उठाकर जो कार्रवाई की है, इन्हें CPO में क्लोज करके उनकी जगह बशीर बरोई को SSP जैकबाबाद लगा दिया। अब कार्रवाई होगी मजीद जो है इस समीर नूर चन्ना के खिलाफ। इनके खिलाफ तो इन्हें तो अब IG को चाहिए कि निशान इबरत बना के इनके खिलाफ एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को भिजवानी चाहिए। इनका रिकॉर्ड जो है वो खराब से खराब करने की जरूरत है। इस किस्म के गंदे अंडों को जो है मजीद आगे तरक्की से महरूम रखना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर ऐसे ही अफसरान जो है तरक्की का करते करते DIG IG बन जाए तो फिर पूरे के पूरे सूबे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा इस बीमारी को, इस फसाद को, इस तबाही को इसी स्टेज पर, इसी मौके पर जो है न सिर्फ रोकने बल्कि इसका गला घोंटने की ज़रूरत है, तब जाके सिंध में पुलिसिंग बेहतर हो सकती है। मेरा मशवरा है सिंध पुलिस के IG के लिए, ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इस पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब दूसरी जो अहम बात हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने भिजवाई है खुद CPO से। 1-2 दिन 3 दिन पहले की बात है, एलिवेटर में नीचे आ रहे थे या ऊपर जा रहे थे ये नहीं पता है, लेकिन उस एलिवेटर में हमारा नुमाइंदा खसूसी हमराज राही था। अब ये तहकीक करना, ये इंक्वायरी करना, ये मालूम करना IG का काम है कि कौन हो सकता है कि एलिवेटर में कितने लोग आ सकते हैं। गिनती के 3-4-5 लोग होते हैं, 5-6 लोगों में किसी को अगर तलाश करना हो तो तलाश करना नामुमकिन नहीं होता, मुमकिन है। खुद एक SSP थे कराची के, नाम भी ले लेते उनको, ये SSP सिटी थे, आरिफ अजीज़। IG गुलाम नबी मेमन थे, और सवाल जवाब जो बातचीत हुई IG ने कहा कि भाई ये तुम्हारा SHO चाकीवाड़ा जो है, क्या नाम है इनका, राजा तारिक, इन्होंने हमारी टास्क फोर्स ने छापा मारा, वहाँ पर कार्रवाई की और इन्होंने छापे को नाकाम बनाने की कोशिश की, मुज़ाहमत की, तो ये तुम्हारे सिटी में जो है बहुत कुछ चल रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, कम से कम SHO के खिलाफ तो कार्रवाई आप करें। उस पर जो है वो SSP जो है काशिफ, इन्होंने कहा कि भाई ये मसला ये है कि वो आपको नहीं पता है कि वो कौन चला रहा है, वो सारा कारोबार के पीछे उज़ैर बलोच का पूरा ग्रुप है, लियारी में गैंगवार वाले हैं, उनसे अगर हम कुछ करेंगे तो वहाँ खून खराब हो जाएगा और हमारे जवानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए हम जो है वहाँ पर थोड़ा सा बच बचाव करके कार्रवाइयाँ इस वक्त कर रहे हैं। ये कह के जो है खुद
एसएसपी सिटी ने जो है वो अपने आईजी को घुमाते हुए अपने लाडले एसएचओ राजा तारिक को बचाने की कोशिश की। तो आरिफ अजीज़ ने फिर बाद में जो है वो आईजी को ये कहना पड़ा कि ठीक है सारी बातें सही, लेकिन कम से कम आप एसएचओ के खिलाफ तो कार्रवाई करो, उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजो ताकि मैं उन्हें बी कंपनी भिजवा दूँ। इस किस्म की बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद आखिर तक जो है वो आरिफ अजीज़ जो है वो अपने एसएचओ को बचाते रहे और अपने आईजी को उल्टी सीधी बातें करके उन्हें अपने तौर पर कायल करने की कोशिश करते रहे। सवाल ये पैदा होता है कि आईजी ने इतनी नरमी से क्यों गुफ्तगू की उनसे। कहा यह जाता है कि आरिफ अजीज़ जो है रैंकर होने के बावजूद खुद आईजी की अपनी फरमाइश पर इनकी पोस्टिंग सिटी में हुई है, क्योंकि इस पोस्टिंग में खुद आज़ाद खान जो है उनका भी रोल है। कहने वाले तो ये कहते हैं कि आरिफ अजीज़ जो है प्राक्सी का किरदार अदा करते हैं, फ्रंट मैन का यहाँ पर उनको बनाया गया है। यहाँ के जितने भी वसाइल हैं, यहाँ के जितने भी सब कुछ है, इससे कोई और जो है वो इस वक्त फैज़याब हो रहे हैं, ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इस वक्त रैंकर कितने लगे होंगे, इस पर फिर कभी प्रोग्राम में बात करूँगा। अब हम बात करते हैं उस बम धमाके की तरफ जो इस वक्त धमाका आईजी ने किया है कराची में। 2 जोनल डीआईजीज को जो है इस वक्त गिच्छी से पकड़ लिया आईजी ने। मैंने प्रोग्राम में कहा था ना कि परछाइयों पर जो है आईजी फायरिंग कर रहे हैं परछाइयों के ऊपर। क्या परछाइयों पर फायरिंग करने से जिसकी परछाई होती है, जिसका साया होता है, एसएचओ का साया है, डीएसपी का साया है, एसएसपी का साया है या डीआईजी का साया है, उस डीआईजी के साये पर फायरिंग अगर आप करोगे तो क्या फायरिंग साये पर करने से वो डीआईजी जख्मी या हलाक होगा, एसएचओ जख्मी या हलाक होगा या एसएसपी? नहीं। फिर ऐसा करने का मकसद क्या है? जो हमें इत्तला मिली है, मकसद ये है कि आईजी जो है वो उन तक ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि मैं तुम लोगों के करीब पहुंच चुका हूं। अगर मैं फायरिंग करके तुम्हारे परछाई पर फायरिंग कर सकता हूं तो मेरी गोली बंदूक की नाली तुम्हारी तरफ भी जा सकती है, तुम भी मेरे फायरिंग के जद में आ सकते हो। बेहतर ये कि अपना किबला आप दुरुस्त कर लें। ये एक तरीकाकार होता है दूसरों को मरूब करने का, दूसरों को डराने का, दूसरों को धमकाने का, दूसरों को जो है वो अपने आगे झुकाने का, अपना मती बनाने का। हुआ क्या है, ये साले मैसर को जो है वो सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवा दिया गया। ये ईस्ट के हैं और दूसरे जो है वो हेड कांस्टेबल जो है इन्हें जो है वो सस्पेंड, अहमद को सस्पेंड करके जो है वो साउथ के, इन्हें भी बी कंपनी का मक्की बना दिया। एक डीआईजी ईस्ट के लाडले, दूसरे डीआईजी साउथ के लाडले। मैसर जो है वो तो ज़ाहिर नाम से ज़ाहिर एक सब इंस्पेक्टर हैं, पीएस होते, और उन्हें अभी 2 दिन पहले जो है वो इम्तिहान में पास करवा के उन्हें एसएचओ लगाने की तैयारियां हो रही थी। कहते हैं कि ये फूल अपना दादी लताफत पा ना सका, खिला मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। आईजी ने पहले ही जो है वो ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने से ही चकनाचूर कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजे बांसुरी, पहले ही उन्हें बी कंपनी में भिजवा दी कि जाओ पहले बहाल कराओ फिर इन्हें एसएचओ लगाओ। तुमने 2 नंबरी करके तो उसको इम्तिहान में पास कर दिया, लेकिन अब एसएचओ तुम्हारा बाप भी नहीं लगा सकते जब तक वो बहाल नहीं होगा। बी कंपनी काला पानी से तुम तो नहीं निकाल सकते, उसको आईजी ही निकालेगा और कोई नहीं निकाल सकता। तो ये तो कारनामा हो गया। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पर स्क्रीन पर, ये अहमद की घर की है। ये कहते डीआईजी ने जो है वो बंगला अलाट करके दिया है, लेकिन बंगला हेड कांस्टेबल को नहीं मिल सकता, लेकिन आर्टरी मैदान में बंगला दिया। आप देख रहे हैं एसी लगा हुआ है उसके अंदर, और ये इसको अब 2 मंजिला उसने बना रहा है आर्टरी मैदान में। और कुछ डीआईबी इंचार्ज, जेडआईबी इंचार्ज भी लगा दिया। हालांकि हेड कांस्टेबल रैंक का कोई पुलिस वाला जेडआईबी इंचार्ज नहीं बन सकता है, वो कम से कम इंस्पेक्टर होना चाहिए, लेकिन वहाँ उसको लगा दिया। जिसे पिया चाहे वही सुहागन। अब यही जो डीआईजी साहबान हैं, ये इस वक्त कहते हैं कि इसी तरीके से मुंह फुलाए हुए हैं आईजी से कि आईजी इम्तियाजी सलूक कर रहा है। यानी आईजी जिसे पिया चाहे उसे तो बचा रहा है। यानी कि आईजी को कहते हैं कि अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता, दूसरे की आंख का वो तिनका देख लेते हैं।
यानी उनकी आंख का शेतीर क्या है, इशारा क्या है? इशारा ये कि वेस्ट जोन का जो डीआईजी इरफान बलोच क्या उनके मामे का पुत्र है, उनका कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, उनका जो हेड क्लर्क जो उनका है रेहान, उनके कारनामे नजर नहीं आ रहे आईजी को कि 1 करोड़ 70 लाख का जो है उसने शादामान उसमें विलाज में जो है बंगला ले लिया है इसी पोस्टिंग के दौरान। और एक हेड क्लर्क के पास इस वक्त 10-10 जो है वो चार्ज हैं। तो ये नजर नहीं आ रहा है आईजी को, आईजी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। आईजी को जो है वो अहमद तो नजर आ गया, आईजी को साले मैसर तो नजर आ गया, लेकिन आईजी की आंखों में पता नहीं कौन से चश्मे लगे जो वेस्ट उनको नजर नहीं आ रहा है। वेस्ट में हर तरफ हरियाली हरियाली है। क्या ये जो रेहान है उसके कारनामे कारनामे नहीं है? क्या लूट मार का बाजार गर्म नहीं? कौन सा हेड मोरर है, कौन सा जो है जो खुद रेहान के मुट्ठी गर्म किए बगैर पोस्ट लेने में कामयाब हुई? ये आईजी को पता नहीं है? या आईजी की जो टीम है, क्या ये जो डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट है, क्या इनको नईम शेख को नहीं पता है? सबको पता है। लेकिन मैंने कहा ना कि दूसरों की अपनी आंख का शेतीर तो नजर नहीं आता, दूसरों की आंख का तिनका ये लोग देख लेते हैं। ये है अब यहाँ पर ये इम्तियाजी सलूक है, और इम्तियाजी सलूक जो है यही डिसिप्लिन फोर्स के लिए जहर कातिल है। उसका शिराजा बिखेर दिया जाता है इस इम्तियाजी सलूक से। मैं मशवरा दूंगा काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, इंसाफ और कानून का तकाजा तो ये कि आप उस रेहान के खिलाफ भी कार्रवाई करें। आपने यहाँ तो कार्रवाई कर दी, मैं इन कार्रवाइयों पर कोई बात नहीं करूंगा, ये आपने बिल्कुल सही किया है, लाडले उनके, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ परछाइयों पर क्यों आप फायरिंग कर रहे हैं? असल जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। ये जो अहमद है या दूसरा जो है ये साले मैसरी कितना कमाते होंगे? अगर किसी एसओ को पोस्टिंग कराने में ये अगर 50 लाख रुपए ले रहे हैं तो 50 लाख रुपए इसके जेब में तो नहीं आ रहे हैं, इसके जेब में तो 1 लाख आ रहा होगा, 2 लाख आ रहा होगा। आप 2 लाख की सजा तो इसको दो, लेकिन जो 48 लाख दूसरा ले रहा है उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? यानी असल को आप छोड़ रहे हो, वो नकल के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो। ये तो इंसाफ का तकाजा नहीं है। आप इन्हें सुल्तानी गवाह बना सकते हो, इनसे ये कहलवा सकते हो कि हाँ भाई ये हमने पैसे लिए, किसके लिए लिए। अगर ये सुल्तानी गवाह बन जाते तो इनकी गवाहियों पर इनके अफसरों के खिलाफ तो कार्रवाई करें। शाखों को कुतरने से कभी कुछ नहीं होता है, जड़ को कुतरोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं इंतहाई दावे के साथ ये बात कर रहा हूं कि आज आप एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को, चाहे कराची का हो चाहे अंदरूनी सिंध, उन्हें आप सस्पेंड कर दें। आप सस्पेंड नहीं कर सकते, उन्हें आप क्लोज कर दें, उन्हें बी कंपनी भिजवा दें। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे सिंध में जो है एक गुटके का यानी कि एक दाना यहां से वहां नहीं हो सकेगा। आप करके तो देखें। आप 1000 कांस्टेबलों को सस्पेंड किया, आप उनको डिसमिस कर दें, ये काम नहीं रुक सकता, क्योंकि 1000 कांस्टेबलों पर जो है क्या एक एसएसपी भारी है। कहां सुनार की वार, कहां लोहार की वार। सुनार की आप 1000 वार करोगे तो वो वार जो है लोहार के वार का मुकाबला नहीं कर सकता। आप 1000 एमटीओ को सस्पेंड कर दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक एमटीओ मलक शबीर को सस्पेंड कर दोगे तो पूरे सिंध के अंदर जो है एमटीओ का जो ब्रांच सन्नाटा छा जाएगा। एक कतरा अगर कोई जाया करके दिखाए, ये मेरा दावा है आपके साथ, करके तो देखिए आप। आपको सब पता है, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मैं चीजें रिकॉर्ड पर ला रहा हूं ताकि मेरे नाजरीन, मेरे देखने वाले समझ सके कि ये खेल क्या हो रहा है। ये खेल हो रहा है इम्तियाजी सलूक का। इम्तियाजी सलूक फिर मुझे कहना पड़ रहा है कि जहर कातिल है। ये जो डीआईजीज के मुंह फूले हुए, इनके फूले हुए मुंह को जो है वो समेटने की जरूरत है, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की शिकल में। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रोग्रामों का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईना दिखाना है। मैं किसी का जाती मुखालिफ नहीं हूँ, सिर्फ तनकीद करना मेरा काम है, आईना दिखाना मेरा काम है। अगर आईना आपको अपना ही चेहरा जो है वो आड़ा टेढ़ा दिखा रहा है आपके कारनामों की वजह से, इसका कसूरवार मैं नहीं हूं, नहीं आईना इसका कसूरवार है। कसूरवार आपका अपना तर्ज अमल है जिसको तब्दील करने की जरूरत है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।